जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। राम नाम का चोर चले भक्ति से भगवान के द्वार की ओर। भाइयों, आज का प्रसंग बिल्कुल यूनिक और मार्मिक है, जो एक भक्ति करने वाला प्रभु श्री राम का भक्त ही समझ सकता है, क्योंकि बिना भक्ति के भाव उत्पन्न नहीं होता है। जब तक भाव उत्पन्न नहीं होता है, तब तक भक्ति पूरी नहीं होती है। अक्सर आप सभी लोग सुनते ही होंगे कि भाव के भूखे हैं भगवान। यह तो कहना बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान। पर कभी आपने हमने यह सोचा है कि भाव आता कहाँ से है? ये जो भाव है, इसका मार्ग कौन सा है? यह कैसे आता है? इसे कैसे लावें? इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा, नहीं सोचा होगा। बस सुना किसी के मुंह से और बोल दिया, भाव के भूखे हैं भगवान। इतनी जल्दी भाव आ जाना, क्या बोलने से भाव आ जाता है? कभी नहीं। इसके लिए धर्म की बड़ी पापड़ बेलनी पड़ती है, तभी भाव आता है। इसी कारण आज के ये प्रसंग लेकर आया हूँ कि राम नाम का चोर चले भक्ति से भगवान के द्वार की ओर। भाइयों, प्रसंग आज का बड़ी रोचक और मार्मिक है, इसलिए ध्यान लगाकर अवश्य सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यों भरा प्रसंग रोज की भांति दिन के 1 से 2 बजे के बीच नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं प्रसंग के मुख्य बातों पर कि राम नाम का चोर चले भक्ति से भगवान के द्वार की ओर। सुनने में आपको अटपटा सा अवश्य लगा होगा, क्योंकि कथा प्रसंग में ऐसी भाषा का शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं बनता है। पर यह एक भाव है जो कि प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, वे अभी तक समझ गए होंगे कि इस कथा की भाव क्या है और मैं आगे इस प्रसंग में क्या कहने वाला हूँ। भाइयों, भक्ति से भगवान के द्वार की ओर का अर्थ तो लगभग सभी समझ गए होंगे, पर राम नाम का चोर का मतलब लगाने में थोड़ी बहुत उलझनें आती होगी। पर यह भी आसान है कि आजकल यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो लोग ताना देंगे कि कभी पूजा पाठ करते देखा है, इसको कभी नहीं देखा है, कभी नहीं करता है, कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता है। जब वही व्यक्ति पूजा पाठ करने लगता है तो वही लोग ताना देने लगते हैं कि नया पुजारी है, नया भजनिया, टिक में झाल। टिक का मतलब समझे कि नहीं भाइयों? सीखा होता है। सो कहेंगे 100 चूहा बिल्ली खाकर चला हज करने। ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं जो आपको सुनने को मिल सकता है। तो समझ लें कि आपको वे आदमी कहीं का नहीं रखना चाह रहा है। अब आप नहीं कर रहे थे तो भी सुनना पड़ता था, अब कर रहे हैं तो भी सुनना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए, क्या करना है यह भी सुन लें कि किसी से दुखी नहीं होना है। ये भक्ति की शुरुआत में ऐसा होता है। बस 1-2 महीने में
सब थक जाएगा। पानी गर्म रहता है, बहुत देर तक ऊपर खड़ा नहीं रहता, उबल के जरूर धरती लेता है। इसकी आयु कम होती है, अल्पायु बातें हैं। आपके अच्छे कर्म इसे मार देते हैं। इसी समय के लिए राम नाम का चोर बनना पड़ता है। यानी ऐसे समय में आपकी भक्ति को छुपाना पड़ेगा। ऐसे समय में ही आप अपनी भक्ति को छुपावें। ऐसे व्यक्ति के पास अपना भक्ति पूजा पाठ का चर्चा मत करें, क्योंकि ये व्यक्ति आपका बुराई में भी साथ नहीं था और अच्छाई में भी नहीं है। इन्हीं लोग में से राम नाम की शक्ति की चोरी करनी चाहिए। इन्हीं लोगों से राम नाम की भक्ति की चोरी करनी चाहिए। इनके पास राम नाम का बखान नहीं करना चाहिए। भाइयों, आप लोग सुने होंगे और श्री रामचरितमानस पाठ में यह वर्णित है कि विभीषण जी बहुत बड़े राम भक्त थे, परंतु वे अपनी भक्ति का चर्चा कभी किसी के पास नहीं किए। चोरी छिपे राम नाम की भक्ति किया करता था कि कोई इस भक्ति का मर्म न जाने। यहाँ तक कि अपने भाई जो लंकापति रावण था उसको कोई बोल न दे। हमेशा अपने प्रभु श्री राम की भक्ति करता था, पर कोई जान नहीं पाता था। भाइयों, डर और भय के कारण विभीषण कभी अपने बड़े भाई रावण के पास जय श्री राम या श्री राम नहीं बोल पाता था। और विभीषण महाराज को अपने मन में एक शंका बनी थी कि मैं राक्षस कुल से हूँ, पर श्री राम का भक्ति कर रहा हूँ। हम पर कभी श्री राम प्रभु खुश तो होंगे नहीं, दर्शन तो दुर्लभ है। जो प्रश्न श्री हनुमान जी के मिलन के समय उन्होंने हनुमान जी से कर डाले, क्योंकि श्री हनुमान जी उनके पास ब्राह्मण के भेष में गए। विभीषण जी उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें श्री हनुमान जी को श्री राम समझने लगे, क्योंकि उन्हें एक सुखद आनंद की अनुभूति हुई। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वो श्री राम नहीं अपितु उनके दूत हैं। ये सुन के विभीषण जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे तामसिक शरीर यानी कि राक्षसी शरीर का होने पर वो मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो श्री राम के नाम का ही जप कर पाते हैं और लंका में कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई मंदिर या कोई और शिवालय, कोई व्यक्ति जो राम नाम पूजता हो नहीं है। अब यहाँ एक अत्यंत सोचनीय बात है भाइयों कि इस राम भक्त को एक मंदिर नहीं था और न कोई दूसरा व्यक्ति मिल रहा था जो उससे राम नाम का चर्चा भी कर सके। कोई ऐसा राम नाम का पूजा करने वाला नहीं मिल रहा था, न इस तरह का माहौल था, न कोई साधन थी। फिर भी ये राम भक्त राम भक्ति निरंतर करता था। इसी को कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। आजकल अक्सर गांव घर में सुनते होंगे, कहाँ कोई करता है, मतलब ये कहने का है कि कोई नहीं करता है तो मैं क्यों करूं। पर इतना बात सुनते ही श्री हनुमान जी ने विभीषण महाराज जी को 4 पंक्तियाँ कही थी। ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को, बड़ी ही रोचक पंक्ति है। एक भक्त दूसरे भक्त से बोल रहे हैं, कहो कबन मैं परम कुलीना। हे विभीषण, मैं स्वयं कौन से अच्छे कुल से हूँ, अर्थात बानर ही तो हूँ। कपि चंचल सबहि विधिहीना। हम बानर तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। फिर कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा। यदि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले, अर्थात बंदरों को देख ले, तो
तही दिन ताहि न मिले आहारा। तो उसे पूरे दिन आहार न मिलता है। भाइयों, यहाँ चाणक्य का कथन एक चरितार्थ होता है। जिस प्रकार हनुमान जी अपने वहाँ ज्ञान से विभीषण जी से तुच्छ बन करके ज्ञान स्वरूप समझा लिए, तो वहीं एक माने चाणक्य जी का हमको याद आ जाता है, जो कैसे कहाँ किस रूप में किस समय में क्या बोलना चाहिए अपने ज्ञान से। तो चाणक्य का कथन चरितार्थ होता है कि आग के साथ आग बन मिलो, पानी से बन पानी, गरल का उत्तर प्रति गरल से दो, यही कहते जग के ज्ञानी। भाइयों, श्री हनुमान जी को तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पाठ में बोले हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी आप ज्ञान गुण के सागर हैं। तभी तो विभीषण जैसे भक्त के पास अति तुच्छ का अपना परिचय देकर श्री राम की कृपा का बखान करते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर कृपा करने से पहले कुल धर्म किस योनि में वे जन्म लिए हैं, देवता मनुष्य राक्षस वानर ये नहीं देखते हैं। जो उनके शरण में जाता है उसका कल्याण हो जाता है। भाइयों, अब तो आपको अर्थ लग ही गया होगा कि राम नाम का चोर चले अपने भक्ति से भगवान के द्वार की ओर। भाइयों, कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि राम नाम का चोर इस प्रसंग में किसको कहा गया है। प्रसंग यदि आपको दिल को छुआ हो तो अपने भाइयों, दोस्तों और जानने वाले को अवश्य शेयर करें, ताकि सनातन धर्म के बारे में जान सके। शेयर करने से पुण्य का भागी होंगे। प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी आपका कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।